नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों CHSL 2020 की आंसर की आ चुकी है और आप सबने लगभग मिला भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं मिला है उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और अपना मार्क्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए भी लिंक है। वो 2 सेकंड में कैलकुलेट कर देगी। उधर आपको अपने आंसर की का URL पेस्ट कर देना है बस, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चंस आपको लगे कि ये गलत हैं, आप चैलेंज करना चाहते हैं। चैलेंज करने के लिए आपको बस एक लिंक होती है, नोटिस में आपने देखा होगा, वहाँ पे आपको एक लिंक मिली है, उस पर क्लिक करके 100 रुपये पे करके आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। तो इससे ऐसा हो जाएगा कि आपको, अगर आपका आंसर सही है तो आपको 2 नंबर अवार्ड कर दिए जाएंगे, और अगर मान लो आपने चैलेंज किया और गलत भी निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपके 100 रुपये चले जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों से मैंने कल क्वेश्चन मांगे थे कि जितने क्वेश्चन आपको लगते हैं किसी भी शिफ्ट में गलत है मैथ्स के, वो दे दीजिएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आए, उसमें से 3 क्वेश्चन मुझे अभी तक गलत लगे हैं। देख लेते हैं वो तीनों क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न आप देख लीजिएगा कौन सी शिफ्ट का है, क्योंकि कई सबसे कहा था मैंने शिफ्ट लिख के भेजना, लेकिन कुछ लोगों ने शिफ्ट लिख के ही नहीं भेजी, बस क्वेश्चंस का क्रॉस चेक किया। और हो सकता है अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो अपना है उधर डाल दीजिएगा, उधर डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे होते, आपको लगता है गलत है, ठीक है। तो कल 90% क्वेश्चन तो ऐसे ही आए जो गलत नहीं थे, आपको गलत लग रहे थे, ठीक है। देखिएगा, कहिए a माइनस बी इज इक्वल टू 7, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 169, वेयर a b दोनों बड़े हैं 0 से, देन द वैल्यू ऑफ 3a प्लस बी। अब आपको ये ध्यान देना है कि ऐसा क्वेश्चन आपको एक इक्वेशन दिया गया है, ये दूसरा वाला इक्वेशन ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो आप इससे कहेंगे कि ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 दिया गया होता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता, और ऐसा देने की वजह से गलत हो गया। कैसे? देखो, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया गया 7, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 169 दिया गया होता तो आप कहते हैं a बराबर 12 पुट कर लेते हैं और b बराबर 5 पुट कर लेते हैं। तो 12 12 में 144 और 25 169 हो जाता, और 12 माइनस 5 7 हो जाता। तब आप 3a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते थे, 3 गुणे 12 और प्लस 5, यानी b की वैल्यू 5, यानी कि 5 हो जाए। तो 3 गुणे 12 36 हो जाता और 5 41 हो जाता। यहाँ के क्वेश्चन में गलत क्या था, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 169 ये केवल और केवल टाइपो है, यानी टाइपिंग एरर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए सबको 2 नंबर अवार्ड कर दिए जाएंगे, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई एक जन भी चैलेंज करेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर अवार्ड कर दिए जाएंगे, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को सारे लोग चैलेंज करो, इसी वजह से ये फ़ायदेमंद होगी। कोई एक जन कर देना तो उससे सबको फ़ायदा मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में गलत क्या था ये भी बता दिया, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन और गलत लगता है तो आप मुझे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी सर्च कर लीजिएगा @ या @ लगाने की ज़रूरत नहीं है, @ लगा दोगे तो आसानी हो जाएगी। ROHITTRIPATHII 2 बार आई है, यहाँ पे टी कैपिटल स्मॉल कुछ भी रहे सही है, ये वाला टी कैपिटल स्मॉल कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो किसी ने भेजा था वो ये था, ये प्रश्न मैंने अभी चेक भी नहीं किया कि सही है गलत। और कहा क्या गया, x, y एंड z आर 3 पॉजिटिव नंबर सच दैट y इज 4/5 टाइम्स ऑफ x एंड z इज 5/8 टाइम्स ऑफ y। इफ द एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नंबर्स x, y एंड z इज 17/240, देन एवरेज ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x एंड 5 टाइम्स ऑफ y विल बी। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि x, y, z तीनों पॉजिटिव नंबर है, इस प्रकार से कि y जो है वो x का 4/5 गुना है, यानी y इज इक्वल टू दिया गया 4/5 टाइम्स ऑफ x, राइट। और कहा कि z जो है वो 5/8 गुना है y का, यानी z इज इक्वल टू 5/8 y, राइट। y सही से लिख देते हैं। और आपसे कहा गया कि इफ द एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ x, y एंड z, यानी x, y, z के व्युत्क्रमों का जो एवरेज है, व्युत्क्रमों का एवरेज अगर इतना है तो व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा, यानी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये व्युत्क्रमों का योग होगा। योग बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कि एवरेज है 17/240 और संख्याओं की संख्या है 3, तो गुणा कर देंगे तो ये 17/80 आ जाएगा। अब आपको जो देखना है वो देखने वाली चीज़ क्या है वो देख लेते हैं। आपको पता है x, y बराबर 4/5x, यानी अगर x को हम या ऐसे कह सकते हैं कि देखो y/x कितना है, या x/y निकाल लो, तो यहाँ से हमारा x/y कितना हो जाएगा, x/y इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो x/y कितना हो जाएगा 5/4। यहाँ से अगर y/z में निकालूँ तो कितना हो जाएगा, y/z बराबर 8/5 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/8 लिख सकते हैं, राइट।
अरे 2 से ऊपर नीचे गुणा, यानी x 10 है जब y 8 है, y 8 है तो z 5 है, यानी x y z का अनुपात कितना हो गया, x y z का अनुपात x 10 है, y 8 है, z 5। अब वैल्यू पुट कर दो, यानी आपका हो गया x की जगह पे 10 है, y की जगह पे 8 है और z की जगह पे 5 पे पुट करोगे तो हो जाएगा 1/10 है। बेसिक से इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। 1/8 है प्लस 1/5 है। अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या बनेगा, 1 नहीं, एलसीएम बनेगा 10, 8 और 5 एक का 40 है, यानी ये 40 से हो गया। यहाँ पे कितने से गुणा होगा, 4 से। यहाँ पे कितने से गुणा होगा, 5 से। यहाँ पे कितने से गुणा होगा, देखिए 8 से। तो ये बराबर आपको कितना दिया गया, 17/80, यानी 8, 5, 13, 4, 17 से 17 कट गया, 40 से बराबर 80, यानी ए बराबर कितना आ गया, 2। अब अगर ए बराबर 2 आ गया, आपसे पूछा क्या गया था, आपसे एवरेज पूछा गया था 3 टाइम्स ऑफ एक्स, यानी 3x कितना हो जाएगा, x बराबर कितना है 10 है, यानी कि 20, x बराबर 20 है तो 3x कितना हो जाएगा 60। और 5 टाइम्स ऑफ y, आपको पता है y की वैल्यू है 8 है, 5 टाइम्स ऑफ y यानी 5y कितना हो जाएगा 40 है, यानी कि 80। और इसका एवरेज निकालने को कहा गया था तो 60 + 80/2 हो जाएगा, यानी 60 80 140/2 यानी कि 70 आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया। तो इतना आसानी से एकदम बेसिक से करते हुए मैंने चेक किया, क्योंकि अगर ट्रिक लगाते हैं कहीं गलती हो जाती है, इस वजह से मैंने बेसिक से चेक किया। तो ये प्रश्न एकदम सही है, ये प्रश्न चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं सारे शिफ्ट का सोल्यूशन भी करवा दूंगा। टोटल 36 शिफ्ट हुए हैं। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। जो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया वही मैं पीडीएफ यूज़ करूंगा वीडियो बनाने के लिए। तो आप उसी पीडीएफ को यूज़ करें सॉल्व करने में, ताकि अगर आपको किसी पर्टिकुलर शिफ्ट के मान लो क्वेश्चन नंबर 14 में दिक्कत होती है तो आप उस शिफ्ट के क्वेश्चन नंबर 14 में सीधे वीडियो में आ पाएँ, उसी सीक्वेंस में सॉल्व करूँगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। ये प्रश्न में क्या कहा गया इफ़ a + b - c = 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं दिया गया तो आप इनटू का साइन मानेंगे, यानी कि गुणे का साइन मानेंगे। आपको दिया क्या गया, आपको दिया गया a + b - c = 0, यानी आप कह सकते हैं a + b = c। अगर मैं बात करूँ a को 1 ले लेता हूँ, b को भी 1 ले लेता हूँ, c को 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, b - c का होल स्क्वायर, यानी b - c का होल स्क्वायर, यानी 1 - 2 यानी -1 का होल स्क्वायर, 1/4 टाइम्स ऑफ bc, या आप ऐसे लिखो ना, 1 हो गया, c - a का होल स्क्वायर यानी 2 - 1 का होल स्क्वायर 1, और a + b का होल स्क्वायर, a + b कितना है, a + b है 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बट नीचे आपका कितना है, 4 4 16 और 4 64, 64 a स्क्वायर यानी 1, b स्क्वायर कितना है, देखिए b स्क्वायर 1 और इंटू c स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया, यानी आपका आंसर कितना होना चाहिए 1/64। कितना होना चाहिए 1/64। यहाँ पे आ कितना रहा है -3/4, यानी कि ये गलत है। अब ये सही कब होता ये भी देख लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे साइन प्लस का होता, देख लेते हैं, यहाँ पे साइन होता b - c का होल स्क्वायर बटे 4bc, ठीक है, प्लस c - a का होल स्क्वायर अपॉन 4ca और प्लस a + b का होल स्क्वायर अपॉन 4ab। अगर मैं एलसीएम ले लूँ हर का तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ नीचे तो आ जाएगा 4abc, ऊपर कितना हो जाएगा a × b - c का होल स्क्वायर प्लस b × c - a का होल स्क्वायर और प्लस c × a + b का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, देखो a बराबर 1 b बराबर 1, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ a बराबर 1 b बराबर 1 और c बराबर 2 पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट करो a यानी 1 × b - c का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस b 1 × c - a का होल स्क्वायर 1 प्लस c कितना है, c है 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 × 1 - 1 का 1 + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। यहाँ पे माइनस आना चाहिए, यानी यहाँ पे माइनस होता तब इसका आंसर कुछ ऐसा होता, और बटे 4abc यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा अपॉन 4abc यानी 4 × 1 × 1 × 2। हमने क्या कहा, प्रश्न अगर ऐसा होता कि b - c का होल स्क्वायर बटे 4bc प्लस c - a का होल स्क्वायर बटे 4ca माइनस a + b का होल स्क्वायर बटे 4ab। अब यहाँ पे ये कितना हो गया 1 + 1 × 1 1 प्लस 1 × 1 1 माइनस ये कितना हो गया 2 × 4 8 हो जाएगा अपॉन 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी आपका कितना हो गया 2 - 8 -6 बटे 8, तब 2 से काट देते हो जाता -3/4। यानी करेक्ट प्रश्न क्या बनता, करेक्ट प्रश्न आपका ये वाला होना चाहिए, क्या होना चाहिए b - c का होल स्क्वायर
अपॉन 4bc प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4ca माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab। इसकी वैल्यू अगर पूछी जाती तो आप वैल्यू पुटिंग से आसानी से कर सकते थे। वैल्यू पुटिंग नहीं भी करना चाहें तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा c, a प्लस बी सी हो जाएगा, b माइनस सी माइनस ए हो जाएगा और आपका c माइनस ए कितना हो जाएगा b हो जाएगा। यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए b माइनस सी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर बटे 4bc लिखा हुआ है प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर बटे 4ac लिखा हुआ है माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि माइनस सी स्क्वायर बटे 4ab लिखा हुआ है। आप एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब सॉरी माइनस सी क्यूब हो जाएगा माइनस सी क्यूब अपॉन 4abc। ठीक है, अब आप देखिए आपको पता है यहाँ पे a क्यूब प्लस थोड़ा सा मैं मिटा सकता हूँ, इधर देखो मिटा दे रहा हूँ। हमने क्या किया, बस एलसीएम लिया है, बाकी कुछ नहीं किया। अब देखिएगा अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब को हम ऐसा लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस सी का होल क्यूब। और आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है 3abc होता है। अगर a प्लस बी प्लस सी यानी a प्लस बी प्लस सी की जगह पे माइनस सी यानी कि माइनस सी इज इक्वल टू 0। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। या हमें ऐसे डायरेक्ट फार्मूला भी कह सकते हैं कि एक फार्मूला बन गया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब 3abc होगा कब, जब a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दी क्या, a क्यूब, हाँ ठीक है, ये माइनस 3abc होगा। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होगा अगर a प्लस बी प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। तो अगर यहाँ पे c की जगह पे माइनस सी है तो हम 3abc में 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी की जगह पे क्या रखेंगे माइनस सी। ठीक है, तो आपके माइनस 3abc बनेगा, यानी ये आपका हो गया, इसके अंश की वैल्यू होगी माइनस 3abc बटे 4abc, यानी abc कट जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा माइनस 3/4। ठीक है, तो आपको बस एक चीज़ याद रखना है क्या, कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 0 होता है, बराबर 3abc होता है अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो, या अगर ये a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये भी सही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, मतलब उल्टा कहें या सीधा। और इसी प्रकार से एक फार्मूला नया हमने बना लिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ माइनस सी क्यूब कर दीजिएगा, माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू होता है माइनस 3abc इन केस a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न मुझे गलत लगे। तीसरा वाला जो दिया गया था वो, मतलब बीच वाला जो अभी प्रश्न करा वो सही था। अगर आपको अभी भी कोई प्रश्न लगता है कि गलत है, आपको चैलेंज करना है, तो एक बार क्रॉस चेक करें, फिर मुझे टेलीग्राम पे जो आईडी बताए उधर भेज दें। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, उधर PDF आपको शेयर कर दिया गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी भी वीडियोज आनी है सारी 36 शिफ्ट का सलूशन वो इसी चैनल पे आना है, और मैं कोशिश करूँगा मिनिमम डेज में आपको सारी 36 शिफ्ट का सलूशन एकदम बेसिक से अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकूँ। गुड लक, लव यू ऑल। बहुत सारी प्लेलिस्ट दिख रही होंगी। और ये जो आपका CHSL का पेपर होगा वो आपके CGL मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। जब सारे 36 शिफ्ट करवा लूँगा तो वहाँ से निचोड़ जो अच्छे प्रश्न होंगे उनको छांट के फिर से करवा दूंगा। तब तक CGL की भी आंसर की आ जाएगी, तो उसके भी सारे शिफ्ट का सलूशन, फिर उसका निचोड़ एक वो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। गुड लक, लव यू ऑल।